Hello everyone, welcome back to our channel Learn with Nishman. Today we are going to start section 163 and 164. In last video, I explained you the proviso of section 162, that is what are the exceptions. So I hope you all understood it well. Today we will discuss the recording of confessions and statements, how they are recorded, and what in 163 mainly we will discuss what happens if any person in authority give threats to the person who is witness, right? So very important sections of CRPC. Let's discuss it. Section 160 and 3 first. 163 सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो बच्चे कहते हैं कि पुलिस अथॉरिटी किसी भी तरीके का इंड्यूसमेंट थ्रेट नहीं कर सकते उस व्यक्ति को जो हमने सेक्शन 161 में इंक्लूड किए थे. ओके, सो इफ थ्रेट इंड्यूसमेंट मेड टू एनी पर्सन इज हियर विटनेस, देन इट इज इररिलेवेंट. ओके, विटनेस हम किसे इंक्लूड करते हैं? विटनेस में एक्यूज्ड भी हो सकता है, विटनेस में विक्टिम भी हो सकता है, एंड एनी विटनेस भी हो सकता है, मतलब थर्ड पर्सन. तो इन किसी भी पर्सन को आप थ्रेट या इंड्यूसमेंट नहीं कर सकते. एंड सेक्शन 163 की जो प्रोहिबिशन है, दिस प्रोहिबिशन अप्लाइज ऑन एनी पर्सन. एनी पर्सन मीन्स ही कुड बी पुलिस ऑफिसर और अदर अथॉरिटी, राइट बच्चे? So one should not caution also before such statement would be made. If making statement out of free will, then he shouldn't be cautioned, threatened या induced. अगर कोई free will से कर रहा है तब आप उसको threat, induce नहीं कर सकते हो. Recording the statement when made voluntarily, it gives an absolute freedom to reply or not to reply. हमारा सेक्शन 163 एब्सोल्यूट फ्रीडम देता है कि विटनेस के पास ये फ्रीडम कंप्लीट है कि वो रिप्लाई कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता. ओके, सो सेक्शन 163 क्लियरली सेट्स दैट द जुडिशियल magistrate is not to question, but proviso takes it out from the ambit of judicial magistrate. Judicial magistrate को यहाँ इंक्लूड नहीं किया गया है. Okay, so as per clause 2 of section 163, there should not be any coercion. Coercion is here we are including threat. Okay, threat हो देना, inducement देना या किसी चीज का fear देना, तो coercion to the witness or the accused if he is willing to give the statement voluntarily. On the other hand, section 164 provides that the judicial magistrate records the confession, then coercion by him to be accused is must. Caution is a pre-warning. राइट बच्चे, एक प्री वार्निंग होती है. तो यहाँ पर प्री वार्निंग 163 में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं देंगे. आपने जो स्टेटमेंट बोल दी है, रख दी है, दैट्स इनफ. बट जब हम सेक्शन 164 डिस्कस करेंगे उसमें क्वेश्चन इज मस्ट. वहां पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को एक वार्निंग देनी पड़ेगी. दस देयर इज एपरेंट a direct conflict between the two provisions. यहाँ पर दोनों में हमें डिफरेंस दिख रहा है. There is harmony also, but 164 includes a caution given by judicial magistrate. 163 says there is no caution and police cannot give any kind of threat. Now come to section 164. What section 164 says? देखिए 164 में क्या है बच्चे, इसमें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, ठीक है, 164 को डिस्कस करते हैं हम. जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के बयान रिकॉर्ड करते हैं एक्यूज्ड या विटनेस के. ये किसके बयान रिकॉर्ड करते हैं? रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट जो हमने इधर पढ़े हैं, कन्फेशन या स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड और विक्टिम. ये बयान स्टेटमेंट या कन्फेशन कुछ भी हो सकते हैं. ओके, व्हेन 64 कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, ये एग्जिस्टेंस में कब आता है बच्चे 164? इट कम्स ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जब इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस चल रहा है. सो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और उसे लगे कि एक्यूज्ड या विटनेस का बयान मैजिस्ट्रेट के आगे दिलवाएं, तब पुलिस इस प्रोसीजर को सेक्शन 164 के अकॉर्डिंग फॉलो करती है.
ओके, देयरफॉर 164 कम्स बिफोर इंक्वायरी एंड ट्रायल। इंक्वायरी और ट्रायल से पहले ही आ जाता है क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। पर्पस मेन क्या है? फॉर टेकिंग द स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 161 में हमने देखा है, 162 में देखा है CRPC, इन फ्रंट ऑफ मैजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट हो। पुलिस को सामने अगर आप कन्फेशन करते हैं तो वह एडमिसिबल नहीं होती है। इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है एनी स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ पुलिस ऑफिसर इज नॉट एडमिसिबल, सो इट विल बी रिकॉर्डेड इन फ्रंट ऑफ मैजिस्ट्रेट, then that statement will become a substantive proof of evidence। तब वो स्टेटमेंट एक एविडेंस बन जाती है अगर आप उसको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के आगे कन्फर करते हैं तो। ओके, नाउ हु कैन रिकॉर्ड दिस स्टेटमेंट? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, वेदर और नॉट ही हैज jurisdiction और दे नहीं, jurisdiction के इसमें क्वेश्चन नहीं उठता है। दे कैन रिकॉर्ड कन्फेशन और स्टेटमेंट विदाउट कंसीडरिंग वेदर दे हैव द jurisdiction और नॉट। सो सेक्शन 164 पुलिस के चार्जशीट लगाने के बाद भी यूज किया जा सकता है। ये भी देखिएगा इन्वेस्टिगेशन में आफ्टर चार्जशीट लगाने के बाद भी यूज किया जा सकता है, अनलेस एंड अनटिल मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी या ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ है। तो प्रोसेस अभी इन्वेस्टिगेशन का ही है। अगर इंक्वायरी या ट्रायल स्टार्ट हो गया फिर 164 आप यूज नहीं कर सकते। समझ में आया बच्चे? हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सिंघारा सिंह। इसमें क्या था? इट हैज टू बी बाय मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। दे हैव टू रिकॉर्ड एंड नॉट टेक द कन्फेशन ऑरली। When should the confession be made? Confession जैसे इसमें बोला है बच्चे रिकॉर्डिंग ऑफ confession and statements, तो एक confession कब रिकॉर्ड करना होता है? During the course of investigation, I told you. Okay, so during the course of investigation, before taking cognizance, cognizance कैसे start हो जाएगा? जब inquiry या trial start हो जाए। So before taking cognizance, it should be under chapter 12 or any law in the force, there can be an audio video recording भी हो सकती है, राइट। 164 का क्लोज 2 क्या कहता है? देखिए क्लोज 2 कहता है मैजिस्ट्रेट शैल बिफोर रिकॉर्डिंग क्वेश्चन हिम, क्वेश्चन मीन्स वार्निंग हिम, एक्सप्लेन हिम दैट इट शुड नॉट बी मैकेनिकल एंड ही इज नॉट बाउंड टू मेक कन्फेशन, इट कैन बी यूज्ड इन एविडेंस अगेंस्ट हिम। उसको पहले ही दे दें कि आप कन्फेशन देने के लिए बाउंडेड नहीं है, आपकी ये कन्फेशन एक तरीके से एविडेंस के तौर पर आपके ही अगेंस्ट यूज भी हो सकती है। एंड ही शैल नॉट रिकॉर्ड इफ इट इज नॉट मेड वॉलंटरली। ठीक है, यहाँ पर वर्ड वॉलंटरली है, मतलब वो फ्री विल से कन्फेशन या स्टेटमेंट दे रहा है। सो इफ एन एक्यूज्ड इज प्रोड्यूस्ड विद द पुलिस ऑफिसर इन फ्रंट ऑफ मैजिस्ट्रेट, ही मस्ट वॉर्न हिम। Magistrate should explore upon examining whether he is making it voluntarily or not. Magistrate in judicial wisdom has to carve out whether it's made voluntarily. मैजिस्ट्रेट को भी खुद से स्टेप लेने चाहिए कि क्या उसने ये वॉलंटरली स्टेटमेंट दी है। मेडिकल एग्जाम हो, ब्रूज मार्क्स चेक करने चाहिए उसकी बॉडी पर, ड्यूरेशन ऑफ पुलिस कस्टडी देखनी चाहिए। एंड इफ स्टिल नॉट श्योर, ही विल आस्क हिम टू थिंक एंड आस्क अगेन। इफ ही इज रेडी, then he will record. So if he finds that there has been duress hai, he would be sent it to judicial custody. He doesn't want to delay or nor want to, but he can give mental freedom to him. ठीक है, 164 टू क्लोज 2 मेनली एक मेंटल फ्रीडम की बात करते हैं कि एक्यूज्ड को एक ऐसा इन्वायरमेंट दे जिसमें उसको खुद से रियलाइज हो दैट आई वांट टू मेक इट गिव वॉलंटरली अ स्टेटमेंट, राइट। सो मैजिस्ट्रेट शैल टेल द एक्यूज्ड, ओके, उसको बताना चाहिए दैट दिस यू डोंट कन्फेस, यू विल बी सेंट टू द जुडिशियल कस्टडी, देयर शुड बी अ वॉलंटरली करेक्टर। नाउ लेट्स सी व्हाट 164 क्लोज 3 says. Inform that accused won't be sent back to the police custody, so police officer produce him on the last day of the remand period. ठीक है, दोबारा से आप एक्यूज्ड को पुलिस कस्टडी में नहीं भेज सकते। हाँ, आफ्टर पुलिस कस्टडी अगर आपको टाइम चाहिए कि नहीं, मुझे डाउट है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ये स्टेटमेंट वॉलंटरीली नहीं दे रहा है, ही थिंक्स कि कुछ टाइम पीरियड अभी देना चाहिए, तो ही विल सेंड हिम टू द जुडिशियल कस्टडी। ओके, 164 का क्लॉज 4 क्या कहता है? 164 का बच्चे क्लॉज 4 सेज मैजिस्ट्रेट विल प्रिपेयर अ मेमोरेंडम to ascertain that it was made voluntarily and that the warnings were given the
गिवन। ओके, वार्निंग्स दे दी गई हैं और जो स्टेटमेंट बताई है वो उसने वॉलंटरली दी है, तो बेसिकली ये एक मेमोरेंडम की बात करता है। ओके, accused might reject and say that he made it under duress, so magistrate would show that prudence was undertaken, right? क्योंकि बाद में अक्यूज बोल सकता है नहीं नहीं मैंने बयान एक दबाव में दिया था, बट उस टाइम पे मैजिस्ट्रेट अगर मेमोरेंडम प्रिपेयर करेगा तो ये एक प्रूडेंस के तौर पर ली जाएगी। सिग्नेचर ऑफ बोथ टेकन अप, मैजिस्ट्रेट एंड द वन हु कन्फेसेस, so accused and magistrate sign the confession and then memo only by the magistrate। मेमोरेंडम में सिर्फ साइन मैजिस्ट्रेट के होंगे, राइट बच्चे। अब इन्हीं से ही रिलेट करता है हमारा एक सेक्शन 463। ओके, सेक्शन 163 164 से ही रिलेट करता है सेक्शन 463। 463 क्या बोलता है? इफ फॉर एग्जाम्पल confession was not recorded in question answer form, so magistrate would be called to show why the irregularity was caused। ठीक है, मैजिस्ट्रेट को बुलाया जाएगा और मैजिस्ट्रेट से भी पूछा जाएगा कि आपने स्टेटमेंट को इस तरीके से क्यों लिखा है। ओके, मैजिस्ट्रेट कैन नेवर गिव ओरल एविडेंस ऑफ द टर्म्स ऑफ कन्फेशन एज द बार ऑफ सेक्शन 91 इंडियन एविडेंस एक्ट वुड बी हिट। सो वो ओरली इनकी जो एविडेंस है वो ओरल में नहीं दे सकता है। इफ ही डजंट हैव अ साउंड एक्सप्लेनेशन देन इट वॉन्ट बी एडमिसिबल, वो एडमिसिबल ही नहीं होगी उसकी कन्फेशन। और इफ देर इज फेलियर ऑफ जस्टिस इट वुड हैपन दैट इट इज इनएडमिसिबल, राइट। सो 463 एक स्ट्रिक्ट प्रोविजन है एंड इट अप्लाइज ऑन द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कि देयर इज नो बायसनेस और इरेगुलरिटी ऑन देयर पार्ट, राइट बच्चे। दिस व्हाट आवर सेक्शन 463 says। सो बेसिकली 164 में क्या है? रिकॉर्डिंग बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, they have to make a recording in the course of investigation before inquiry has started. Police officer cannot record, okay, and they have to satisfy that it is made voluntarily। warning should be given, even if he refuses he won't be sent to police custody में नहीं भेज सकते आप उसको। there is memorandum must be signed, confession has to be read over and signed, it should be signed by accused and magistrate, recording shall be done by magistrate। ओके, मैजिस्ट्रेट ही रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सो दिस व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ सेक्शन 164। अब क्वेश्चन अराइज होता है बच्चे, कैन अ कन्फेशन बी मेड आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन? इन्वेस्टिगेशन के बाद में हम कोई कन्फेशन दे क्या उसको रिकॉर्ड किया जाएगा? आंसर इज नो, नो। Section 164 would not be applied at the trial stage after framing of charge। Okay, one takes plea of guilt from the accused. The charge contains do you plead guilty or not? When the accused say I plead guilty, does it mean I have committed the offense? क्या ये यही बात बताता है? या I accept the charge or not? Do you plead guilty? So if yes, then charge is on the facts। Okay, it only means that I will not defend in the trial। इसका मतलब सिर्फ यही होता है। I plead guilty means मैं अब ट्रायल में डिफेंड नहीं करूंगा, बट द prosecution will prove that there was an offense only means accused will not participate in the proceedings। Okay, court has discretion to either convict or initiate a trial। Plea of guilt and conviction won't be taken up per se। It will see whether the facts would be proved as per material presented by the prosecution। as simple उसके गिल्ट बोलने से हम एक्यूज्ड को कन्विक्ट नहीं कर सकते हैं। प्रोसिक्यूशन को एक प्रोसेस देखना पड़ता है, एक्चुअल मटेरियल प्रेजेंट ही देखने पड़ते हैं, ठीक है, देन कन्विक्शन होती है एंड आर सफिशिएंट टू प्रूव हिम गिल्टी, राइट बच्चे। सो confession can be made under section 164 only up till before the inquiry has started। Thus once the inquiry or trial has started, confession under section 164 is not permissible। You cannot then use section 164। At this stage accused can make extrajudicial confession but not a judicial confession। वो judicial confession नहीं होगा। At such a stage only a plea of guilt can be made। सिर्फ इतना कर सकते हो आप, क्योंकि जैसे ही इंक्वायरी या ट्रायल स्टार्ट हुआ you can only plea a guilt। You can only say I accept the guilt or not accept, I plead guilty or not guilty, right बच्चे। so plea of guilt is always taken after the framing of charges, that is once the charge has been framed।
court will ask the accused whether he pleads guilty to the charge or not. Here, plea of guilt doesn't mean that the accused is being asked whether he has committed the offense or not. Plea of guilt देखिए ये नहीं है कि उसने offense commit किया है कि नहीं. Rather, question is, does the accused intend to defend himself upon the trial or not? If accused says he pleads guilty, that doesn't amount to a confession on his part. Rather, it means that he has declared that he will not take defense in the trial. ठीक है, वो defense नहीं लेगा trial में. Right बच्चे? So here the court has discretion to either convict the accused, जैसे उसने plea of guilty, या तो court उसको convict कर लेगी, or to conduct the trial, या फिर उससे आगे trial further शुरू करेगी. So the discretion is a judicial discretion, and the court has to apply its judicial mind to the fact that the evidences produced by the prosecution in themselves are sufficient enough to convict the accused, and on the face of it, ठीक है, ये आगे कोर्ट की ड्यूटी बनती है. दे हैव टू अप्लाई दैट जुडिशियल माइंड कि चलो एक्यूज ने तो गिल्टी प्ली कर दी है, अब उनकी ड्यूटी बनती है कि वेदर दे विल कन्विक्ट हिम राइट देयर. उनके पास क्या इतने इनफ एविडेंसेस हैं, प्रोसिक्यूशन ने क्या इतना सफिशिएंट एविडेंस दिया है कि उसको हम कन्विक्ट कर सकते हैं, राइट. दे अपीयर टू बी provable or not. If yes, then court can convict the accused upon the plea of guilt. However, if the evidences are not found to be sufficient, अगर sufficient ही नहीं है on the face of it for the conviction, the court shall not convict the accused upon the plea of guilt. Just plea of guilt पे court उसको accused को convict नहीं करेगी. तो plea of guilt is not a confession. I'm saying it again and again. It is only that accused says he will not defend the case. वो केस को डिफेंड नहीं करेगा फर्दर. रेस्ट अब कोर्ट की ड्यूटी बन जाती है, वो उस केस को एक जुडिशियल माइंड अप्लाई करके देखते हैं कि अब फर्दर हमें उसको कन्विक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. राइट बच्चे? सो दिस इज योर सेक्शन 163 एंड 164. आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं. स्टिल अगर आपको किसी भी पॉइंट पर दिक्कत है, कमेंट बिलो, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. Right, wait for the next video. In that we will discuss what are the guidelines and safeguards under 164. very important. और क्वेश्चन आता ही है, एक सेपरेट क्वेश्चन भी बच्चे देखिए आया है, मैंने खुद देखा है पेपर में कि what are the guidelines and safeguards given under one section 64. ठीक है, so read them thoroughly, watch the video, understand it. If you get any doubt, comment below. Wait for the next video. Till then, goodbye. Thank you.